जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत बंधना घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग अध्याय 4 का 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्वं वेत्थ परन्तप तान्यहं वेद शर्माणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उनका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता। अब यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल सर बताएंगे। श्री भगवान ने कहा, यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। उनके कहने का मतलब है कि तुम जो सोच रहे हो कि मैं अपने प्रियजनों को कैसे मारूं, वो मर जाएंगे, तो यह तुम्हारा भ्रम है। कोई आदमी मरता नहीं है, आदमी का शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। हमारा या तुम्हारा कितना बार जन्म हो चुका है, मैं तो उन सारे जन्मों को जानता हूँ। कृष्ण भगवान इसलिए कह रहे हैं कि वो भगवान है, उनको सारा पता है। वो कह रहे हैं कि मैं तो सारे जन्मों को जानता हूँ, मुझे तो उन सब का स्मरण है, सब याद है मुझे। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तुम चूंकि ईश्वर नहीं हो, तुम एक मानव हो, इसलिए तुमको उसका याद नहीं रह सकता है, लेकिन मुझे तो सभी चीजों का स्मरण है। तो विद्यार्थी इसका लाभ ऐसे उठा सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि आप ही में से कोई पहले आरुणि होगा, पहले जैसे विवेकानंद होगा। कौन जानता है इस जन्म में किस रूप में आप लोग का जन्म हुआ, हम लोग का जन्म हुआ, लेकिन इसके पहले वाले जन्म में हम कौन थे, कितना सफल थे, ये बात कौन जानता है। हो सकता है जो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो सारा वो उसी में से कोई ना कोई जो है सो कि विवेकानंद, आरुणि वैसे लोगों के तरह हमारा उन्हीं लोगों के रूप में हमारा जन्म हुआ होगा। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो इससे विद्यार्थियों को यह सबक लेना चाहिए कि हम इसके पहले भी कई जन्म ले चुके हैं और उस समय हमारी योग्यता बहुत अधिक रही होगी। अगर जो हम सचमुच में आरुणि बने होंगे, रहे होंगे, और सचमुच में विवेकानंद रहे होंगे, और सचमुच में वैसे वैसे महापुरुष रहे होंगे जो जिनका आज नाम लिया जाता है, तो आप याद कीजिए कि उस समय आपका जो है सो अंतर मन, आपका चेतना कितना ऊपर होगा। तो आप में वो सारा शक्ति है। कहने का मतलब है कि आप में वो सारा शक्ति है। आप पहले भी कई जन्मों में ऐसा काम कर चुके होइएगा। भले आज आपको नहीं, ईश्वर की तरफ से मानव को यह पता नहीं होता है कि मैं पहले जन्म में क्या था, लेकिन ईश्वर को तो सब पता है। तो हम लोग, हो सकता है कि हम लोग पूर्व जन्म में बहुत से ऐसे काम किए होंगे जो आज जिनका हम नाम ले रहे हैं, उन्हीं की आत्मा हम लोगों में किसी न किसी में हो। तो आप में पूरा ताकत है, पूरी शक्ति है। केवल उस शक्ति को सही डायरेक्शन में, आप कोई नया शक्ति अर्जित नहीं कर रहे हैं। आप में बहुत सा शक्ति है जो बहुत पहले से आपके अंदर में है, उस जन्म में, इस जन्म में और उसके पहले वाले जन्म में भी। केवल उस शक्ति को ध्यान लगा करके उसको शक्ति को अपने अंदर बटोरना है और उसको ले करके आगे बढ़ना है। जिस दिन वो काम आप करने लगिएगा, कुंडली जागरण, कुंडली जागरण एक शब्द है, आगे आप लोग और आगे आइएगा तो पढ़िएगा। कुंडली जागरण क्या है? हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्ति है उसको जागृत करना। जिस दिन हम उस कुंडली को जागृत कर देते हैं, उस दिन हम में, आप में, सभी लोगों में, अगर जो उस तपस्या से, उस प्रयास से कुंडली का जागरण कर दिए, तो आप ऐसा ऐसा काम करने लगिएगा जो लोगों को लगेगा कि अरे ये तो जादू कर रहा है, ये तो ऐसा कैसे कर दिया। तो आप में वो सारा शक्ति है। आप नहीं समझिए कि वो शक्ति हाजीपुर से आएगा, पटना से आया, सब आपके शरीर के अंदर है। केवल आप ध्यान लगा करके उस शक्ति को जगाइए और उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा को पढ़ाई की तरफ मोड़ दीजिए। दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दीजिएगा तो उस डायरेक्शन में वो चल जाएगा, लेकिन उसकी दिशा को अगर जो उस चीज को जगा करके कि मैं कर सकता हूँ, वो शक्ति क्या है? मैं कर सकता हूँ। हमेशा यह सोचिए कि मैं कर सकता हूँ।
आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पुल को मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ, ये नदी का पानी मैं रोक सकता हूँ, मैं बांध बना करके रोक दूंगा। जैसे मैंने पूरा एकदम अंदर से ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं जिस काम को करने के लिए आगे बढ़ा हूँ उसको कर करके छोड़ूंगा। तो आपका, चूंकि आप विद्यार्थियों का कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करना, तो आप इस काल में आप पुल नहीं बनाएंगे, आप बांध नहीं बनाएंगे, आपको सीधा विद्यार्जन करना है। आप अपने अंतर मन को, अपने चेतना को विद्यार्जन की तरफ ले जाइएगा तो विद्यार्थी सफल होंगे। और कृष्ण भगवान भी बता रहे हैं कि आप ये शक्ति कोई बाहर से आपको लाना नहीं है, आपके अंदर है। आप पहले भी बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन आप अगर जो उस शक्ति को जगाइएगा, उस शक्ति को आह्वान कीजिएगा कि आइए आप और हमको मदद कीजिए, तो वो शक्ति आपके पास आ जाएंगी। बस बशर्ते कि आप शुद्ध मन से और ईमानदारी से प्रयास कीजिए। आधा पढ़ रहे हैं, आधा उधर जा रहे हैं, तो ये शक्ति नहीं आएगी। उसके लिए एकदम तपस्वी की तरह, विद्यार्थी भी एक, विद्या काल भी एक तपस्या है। आप इस काल में भी अगर जो पूरा बढ़िया से पढ़ाई करते हैं तो एक तपस्या है। और अगर जो ईमानदारी से पढ़ाई करिएगा, ईमानदारी से तपस्या करिएगा विद्या अर्जन का, तो वो शक्ति भी जग सकती है। ऐसा बहुत से उदाहरण मिले हैं कि विद्यार्थी अपने शक्ति को जगा करके और बहुत महान बड़ा बड़ा काम किया है। तो इस श्लोक से विद्यार्थियों को इस तरह से लाभ हो सकता है। मेरे अल्प बुद्धि में जो समझ में आया मैं आप लोगों को बताया, और कोई बताए तो बता सकता। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय